बच्चा लोग, आज हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है। आप उसके लिए पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। डार्क रिएक्शन की बात करें हम लोग, बता डार्क रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये अंधेरे में ही होगी, डार्क में ही होगी। इसका मतलब है कि दिस इज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये है डार्क रिएक्शन का मतलब। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बेटा एंजाइम कवर रिएक्शन है, और इसी को बेटा हम लोग बायो सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ये बायो सिंथेटिक फेज है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर्स में चेंज कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हम शुगर्स बनाएंगे। सो दिस इज द C6H12O6। ध्यान देने का पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन ये है, कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन ये रहा। फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोजन कम्स। ये एक हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया। तो दोस्तों, आपको बताया था लाइट रिएक्शन में जब हम लोग फोटो सिस्टम 2 स्टडी कर रहे थे, तो फिर वाटर की हम लोगों ने फोटोलिसिस करी थी। जो फोटोलिसिस वाटर की हुई थी, तो वहां पर ये H+ और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई थी एटमॉस्फेयर में, ये बचा हाइड्रोजन। फ्री हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे पकड़ के संभाले रखने के लिए हमारे पास NADP है, जो रिड्यूसिंग पावर हम लोगों ने आपको बताया था। ये रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल, ये भी हमारे पास NADPH+। ओके, देखिए ये जो बायोसिंथेटिक फेज है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन वाली, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली 3 तरीके से चलती है। एक बेटा साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल, एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं C4 साइकिल, और तीसरी साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं कैम साइकिल या कैम प्लांट। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग C3 और C4 की बात करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। C3 साइकिल नाम इसलिए है क्योंकि होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ट्रैक करता है, ट्रैक करने के बाद जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना C3 साइकिल में, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बच्चा लोग यहाँ पर जो बनता है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। चूंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये है बेटा फास्फोग्लिसरेट। दिस इज द फास्फोग्लिसरेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को बोला C3 साइकिल। और जिन प्लांट्स में ये साइकिल पाई जाती है, दे आर नोन एज C3 प्लांट्स, उनको हम लोग C3 प्लांट कहते हैं। दूसरा, C4 साइकिल की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है एक कंपाउंड, उसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हम लोग OAA, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड।
इसीलिए इन प्लांट्स को बेटा हम बोलते हैं दे आर द C4 प्लांट्स। ये दोनों, ये कैन जो है दिस इज द क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये बेटा वो प्लांट होते हैं जो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, सर्कुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं। इन प्लांट्स में ये साइकिल पाई जाती है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग C3 और C4 इन दो साइकिल को देखते हैं। C3 साइकिल कलेक्टिवली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जैसे हमने आपको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो फिर हम लोग बेटा C3 और C4 साइकिल में ये देख लेते हैं कि कौन सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, या एक साथ लास्ट में देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। देखिए C3 साइकिल को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। C3 साइकिल इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। क्यों बोला? क्योंकि साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डिस्कवरर इसका नाम C3 साइकिल दे दिया गया। दूसरे नंबर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा बेटा C3 साइकिल में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होता है ये बेटा होता है RUBP। दिस इज द रिबुलोज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। दिस इज द रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है। तो एक क्वेश्चन ये है बेटा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर। और जरा ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है ये बेटा खुद 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पीछे बता दिया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो बेटा 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये दो क्वेश्चन, एक तो C3 साइकिल में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है, और दूसरा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ये दो पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी साइकिल को हम लोग कैल्विन C3 साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा RUBP है, इस RUBP से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग साइकिल को लिखते हैं बेटा तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, और चूंकि ये वीक एसिड होता है इसलिए बेटा ये H+ और HCO3- में टूट जाता है, तो ये HCO3 के फॉर्म में जुड़ती है, लेकिन लिख देते हैं बेटा ऐसे। ये देखिए जुड़ी, और यहाँ पर बेटा जो एंजाइम एक यूज होता है इसको बोलते हैं बेटा रूबिस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम। ये एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पूछता है कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है C3 साइकिल में, सही बात। इसके लिए डार्क रिएक्शन में जितनी भी साइकिल्स हैं सब एंजाइम गवर्न है। तो पहले यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म है बेटा रिबुलोज 1,5-बाई, ये रूबिस्को। RUBP C से कार्बोक्सिलेज और O से ऑक्सीजनेज। मतलब इसके साथ बेटा पॉइंट ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो इसकी एक्टिविटी एज अ कार्बोक्सिलेज चलेगी, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर ये काम करने लगेगा बेटा एज अ ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता है। ये इसमें ड्रॉबैक भी है जिसको आगे फोटो रेस्पिरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो RUBP के साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी, और यहाँ पर जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिला है वो स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिला है फॉस्फोग्लिसरेट।
लीजिएगा बेटा, ये 5 कार्बन और यहां पर ये 1 कार्बन, ये 5 और 1 6 कार्बन होने चाहिए, लेकिन ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो बेटा इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलते हैं। ये चूंकि 3 कार्बन का ये पहला कंपाउंड है जो स्टेबल यहाँ पर मिला है, इसी वजह से, इसी 3 कार्बन की वजह से इस साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है जिस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। C3 साइकिल का ये फर्स्ट स्टेप है। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज स्टेप 1। उसके बाद फिर बेटा दूसरा स्टेप आता है, यहीं पर ये जो फास्फोग्लिसरेट है, ये इस फास्फोग्लिसरेट का सेकंड नंबर का स्टेप है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और बेटा रिडक्शन कहीं पर भी होगा तो रिडक्शन के लिए हमारे पास हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, और यहाँ पर रिडक्शन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि NADPH दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल से क्लास हमारी आगे रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पर 2NADP बचेगा। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसी जगह पर ATP भी यूज हो जाते हैं, 2 ATP भी यहाँ पर यूज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 ATP से 2 ADP मिलता है, और बेटा यह रिड्यूस फास्फोग्लिसरेट रिड्यूस होकर के बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायोस फास्फेट। जो बनाता है बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायोस फास्फेट। और ध्यान रखिएगा कि ये ट्रायोस फास्फेट है, ये इस ट्रायोस फास्फेट से फिर यहां पर बेटा ये भी 5 कार्बन निकल जाएंगे सिर्फ एक बार। ये इस ट्रायोस फास्फेट से अगला स्टेप है बेटा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। बहुत ही ये क्रूशियल स्टेप है, और इससे रीजनरेट करके ट्रायोस फास्फेट से, इस ट्रायोस फास्फेट से रीजनरेट करके RUBP फिर से मिल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने की बात है, यहां पर भी बेटा हमारे पास एक ATP यूज हो जाता है, एक ATP से ADP यहां पर हमको मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 6 यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल हमको ट्रायोस फास्फेट के मिलते हैं, तो ये 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 हो गया। 5 कार्बन वापस चले गए, सिर्फ 1 कार्बन फिक्स होता है। एक बार ये साइकिल चलती है तो बच्चा लोग 1 कार्बन फिक्स होता है। और बच्चा लोग हमको बनाना है शुगर, दिस इज C6H12O6, 6 कार्बन हमको चाहिए, तो ये साइकिल बच्चा लोग कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार। अगला क्वेश्चन यहीं से समझिए, ये ध्यान से समझिए इस बात को मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये पूछता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फिक्स करने में कितने ATP लगेंगे, कितने NADP यूज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हमारी C3 साइकिल है, और C3 साइकिल में देखिए फर्स्ट स्टेप है बेटा कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे स्टेप है हमारे पास रिडक्शन, और तीसरे नंबर के स्टेप पे है हमारे पास रीजनरेशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना और एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला, जिसके बिहाफ पर हमने इस साइकिल का नाम रखा। ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट साइकिल। जरा देखिए टोटल ATP की बात करें तो 2 ATP यहाँ पर हैं, ये 2, और एक ATP यहाँ पर यूज हुआ। एक बार की साइकिल में जरा ध्यान से देखिए, 2 रिडक्शन में 1 रीजनरेशन में, 2 रिडक्शन में 1 रीजनरेशन में 3 ATP यूज हुआ है, और 2 NADPH2 यूज हो गए हैं। एक कार्बन को फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH2 यूज हो गए। अब जरा बच्चा लोग ध्यान से बात समझिए,
यहीं से C3 साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, आपसे बताइए अगर हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये सिंथेसाइज करना है, मतलब C6H12O6, तो हमको कितने ATP यूज होंगे और कितने NADP यूज होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इतने के लिए हमको 6 टर्न ऑफ साइकिल चलानी पड़ेगी। पहला पॉइंट, 1 टर्न ऑफ साइकिल में यूज होगा क्या, 2 NADPH या H2 और 3 ATP। इसलिए 6 टर्न में जितने से कि हमारा C6H12O6 सिंथेसाइज हो सके, तो 6 टर्न के लिए हमारे पास यूज होगा 6 2 जा 12 NADPH2 यूज होगा और 6 3 जा 18 ATP। इतना हमको यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर पाएंगे। तो बच्चा लोग C3 साइकिल में इतना ही है, अगले बार हम लोग C4 साइकिल देखते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, ओके।